पब्लिक तो चूतिया है, वो तो रिसर्च करेगी नहीं, ड्रग्स का नाम ले लेते हैं क्योंकि मैरिजुआना इन लोगों ने ड्रग्स में कंसीडर किया हुआ है। अभी ये क्या हुआ कि 1 किलो तक एक मिनिमम क्वांटिटी गांजे की यानी कि मैरिजुआना की अगर आप अपने पास रखते हो तो आपको और आप पकड़े जाते हो तो आपको सिर्फ 1 साल की सजा है। 1 साल की सजा या फिर आप 10,000 रुपए की पेनल्टी भर के। सारा का सारा केस तो इन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, ड्रग्स के ऊपर डाल दिया। ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाया, ड्रग्स के केस में उसको अरेस्ट भी कर लिया। मिरांडा को भी सुना कि उसको भी अरेस्ट कर लिया, उस पर भी साले पे ड्रग्स का ही चार्ज लगाया इन्होंने, जो कि गलत है। उनको साले पे मर्डर का चार्ज लगाओ या अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाओ, क्योंकि वो जो मर्डरर्स है उनको भी बचा रहे हैं। इन पे 302 लगाओ सालों को। कंगना रनौत को मुंबई ना आने की धमकी दी जा रही है, बीजेपी वाले दे रहे हैं। हाँ जी, मैंने पढ़ लिए काफी सारे लोगों के कमेंट थे कंगना के लिए। तो मैं अभी क्या बोलूं उनके बारे में, वो साले दल्ले हैं सबके सब। शिवसेना वाले, मुंबई पुलिस वाले भी सबके सब पीछे पड़ जाएंगे कंगना मैम के। जो काम किया है वो इस टाइम पूरे इंडस्ट्री में ना आज तक किसी ने किया है, ना आज तक कोई करेगा आज के बाद। अबे जिसका करियर पीक पे टॉप की हीरोइन चल रही है वो उसने पूरे बॉलीवुड से पंगा ले लिया, सबकी पोल खोल के रख दी। ये नकली देशभक्त जो बने घूमते हैं, अक्षय कुमार, आमिर खान, सत्यमेव जयते चलाते हैं, दोगले इंसान है। अब भी मैंने इनका फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर किया अक्षय कुमार का, जहां अनिल मुसर्रत के साथ है। आईएसआई का बंदा है, पाकिस्तान से है वो। आईएसआई का बंदा, बात पाकिस्तानी होने से भी नहीं है, आईएसआई का बंदा है वो अनिल मुसर्रत, जो बहुत सारी फिल्में कुछ मेरे पास 3 टॉपिक्स थे जिनके ऊपर मुझे आप लोगों से बात करनी थी। जी हाँ, यहीं से ही शुरू करते हैं। शौविक जो है वो अरेस्ट हो गया है, ड्रग्स के मामले में उसको अरेस्ट किया गया है, लेकिन आप लोगों ने शायद वो खबर ध्यान से देखी नहीं। शौविक जो अरेस्ट हुआ है वो मैरिजुआना के केस में अरेस्ट किया है उसको, मैरिजुआना के केस में, गांजे के केस में। मैंने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला हुआ है, जस्ट क्योंकि ये लाइव वीडियो है तो लाइव वीडियो में मैं वो पिक्चर्स डाल नहीं सकता था, अदरवाइज एडिट करके जरूर डालता। मैरिजुआना अगर सबसे मिनिमम क्वांटिटी भी आप अपने पास रखते हो, ये सबको फुद्दू बना देंगे। इनको क्या लगता है कि पब्लिक तो चूतिया है, वो तो रिसर्च करेगी नहीं, ड्रग्स का नाम ले लेते हैं क्योंकि मैरिजुआना इन लोगों ने ड्रग्स में कंसीडर किया हुआ है। अभी ये क्या हुआ कि 1 किलो तक एक मिनिमम क्वांटिटी गांजे की यानी कि मैरिजुआना की अगर आप अपने पास रखते हो तो आपको और आप पकड़े जाते हो तो आपको सिर्फ 1 साल की सजा है। 1 साल की सजा या फिर आप 10,000 रुपए की पेनल्टी भर के छूट सकते हो। तो ये उसके ऊपर उसको सजा इसी बेस पे ही होगी क्योंकि मैरिजुआना के केस उसके ऊपर लगाया गया है। आप चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज से जाके चेकआउट कर सकते हो या खुद भी विकिपीडिया पे पढ़ सकते हो। लॉ अगेंस्ट ड्रग केस में क्या क्या सजा होती है, तो उसमें पूरी लिस्ट है। कोकेन, एमडी, चरस, गांजा और भी 4-5 चीजें जिनके केस में आपको सजा हो सकती है। तो उसमें बताया हुआ मिनिमम क्वांटिटी, एवरेज और मैक्सिमम। मैक्सिमम क्वांटिटी कितनी है गांजे की? 10 किलो। 10 किलो अगर आपके पास पकड़ा जाता है तो या तो आपको 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना। यहां पे शौविक चक्रवर्ती को वो नहीं हो रहा है क्योंकि उसको, मुझे पता है कि इन्होंने ड्रग्स का एंगल लेके उसको अरेस्ट किया, ड्रग्स का इल्जाम उसके सर पे डाला गया, वो साला मर्डर में भी इन्वॉल्व है, लेकिन मर्डर मिस्ट्री छोड़ के ये सब लोग ड्रग्स के उसमें भाग गए। अब मुझे तो डाउट लग रहा है क्योंकि अगर ड्रग्स के केस में डाला होता तो उसके ऊपर एमडी का चार्ज लगाओ, कोकेन का चार्ज लगाओ, साला 10 साल से पहले बाहर ना आए। ये कौन सा केस हुआ? मैरिजुआना का केस हो गया, 10,000 देके छूट जाएगा। मैरिजुआना के केस में तो बहुत आसानी से बेल भी हो जाती है। सो फायदा नहीं है। मर्डर के केस में नाम डालो, मर्डर के केस में तब कोई बात है। अभी बोल रहे और रिया को अभी तक अरेस्ट नहीं किया, जबकि बहुत सारे एंगल्स हैं रिया को अरेस्ट करने के। मर्डर मिस्ट्री बहुत बहुत तह तक है ये। सीबीआई को शायद अब तक सारे के सारे सबूत मिल भी गए होंगे। आम जनता के पास अगर इतने सारे प्रूफ है तो क्या सीबीआई के पास नहीं होंगे क्या? कैसी फुदुआ वाली बात है यार, ये इग्नोर किया जा रहा है सब कुछ। लेकिन अगर इसी तरीके से प्रेशर बना रहा तो हो सकता है केस का कुछ आगे जाके ढंग का हो सकता है। सारा का सारा केस तो इन्होंने उसके ऊपर डाल दिया, ड्रग्स के ऊपर डाल दिया। ऑब्वियसली उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाया, ड्रग्स के केस में उसको अरेस्ट भी कर लिया। मिरांडा को भी सुना कि उसको भी अरेस्ट कर लिया, उस पर भी साले पे ड्रग्स का ही चार्ज लगाया इन्होंने, जो कि गलत है। उनको साले पे मर्डर का चार्ज लगाओ या अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाओ, क्योंकि वो जो मर्डरर्स है उनको भी बचा रहे हैं। इन पे 302 लगाओ सालों पे। जी हां,
तो ये तो है शौविक चक्रवर्ती की बात कि हम लोगों को किस तरीके से, देखो दोनों साइड होती है, हम लोगों को दोनों साइड देख के चलना, ये अच्छी बात है। वो अरेस्ट हुआ है, लेकिन उसके ऊपर वो इल्जामात देखो ना तुम कौन कौन से लगाए हैं, छोटे छोटे। मेरुआना, हाँ जी, अक्षय कुमार की भी बात करनी थी मुझे। अक्षय कुमार एक नई गेम लेकर आ गया भैया, लेकिन भाई साहब ने ऐप अभी तो खैर अनाउंस करी है, फौजी ऐप, अभी वो बन के आई नहीं है। अभी क्या पता उन्होंने पहले से ही अपने नाम पे पेटेंट करा लिया कि फौजी ऐप उसकी है, अक्षय कुमार की, क्योंकि उसको पता है पबजी बहुत फेमस थी। अब जैसे टिकटॉक जब बैन हुई तो काफी सारी और 2-3 ऐप निकल के आ गई। एक थी रोपोसो, चिंगारी और एक मौज करके, जिनकी अच्छी खासी निकल पड़ी उसके बाद, क्योंकि टिकटॉक के रहते उनका नहीं चल पा रहा था, सो चेंज कर दी गई। अभी दूसरी ये भी खबर आ रही है कि हो सकता है कि वो ऐप सुशांत सिंह राजपूत की हो, जो 8-8 जो उसके घर सॉफ्टवेयर वाले लौंडे पहुंचे थे, जो उसके घर से वो डेटा उसका निकाल के लाए थे रिया चक्रवर्ती के कहने पर। ये कहीं ना कहीं ये बात सच हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा सुशांत वे, क्योंकि जब मैंने सुशांत के बारे में अभी रिसेंटली काफी टाइम से पढ़ रहा था, तो ये पढ़ा था कि वो ऐसे गेम वेम में कोई बना नहीं रहा था, क्योंकि उसको पता था, उसको थोड़ी पता था कि बैन हो जाएगी एक दिन, या मैं फौजी ऐप बना लेता हूं, या दूसरी कोई वॉर गेम बना लेता हूं, या हो सकता है उसने कोई और दूसरी कोई चीज बनाई हो जिसका नाम बदल के, थोड़ी कोडिंग वोडिंग बदल के अक्षय कुमार अपनी गेम लेकर आ रहा हो। लेकिन जब मुद्दा इतना गर्म चल रहा है सुशांत सिंह राजपूत का, पहले ही क्या उसको क्या पता नहीं होगा कि पहले ही वो उसका जो डिवाइस है, वॉइस डिवाइस, उसका नाम आ चुका है, तो वो इतनी बड़ी गलती करेगा नहीं पब्लिकली, वो भी कि वो फौजी ऐप लॉन्च कर दे, बट वो करेगा नहीं, मुझे लगता नहीं है। बट फिर भी सच भी हो सकता है, कोई पता नहीं है, तो इसलिए देखते रहेंगे कहां, अगर इसकी छानबीन होती है तो पता चल ही जाएगा। बाकी अब वो इंसान तो है नहीं जो सच बता सकता था हमें, सीबीआई इतनी तह तक छानबीन तो करेगी नहीं, अभी उन पर मर्डर मिस्ट्री तो सॉल्व हो नहीं रही है, वो क्या घंटा ये ऐप की मिस्ट्री सॉल्व करेगी? वो नहीं कर सकेगी, नहीं करेंगे। तो ये हुई अक्षय कुमार की बात, जो आप लोग सोच रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि क्या पता वो कहीं सुशांत की चुराई हुई ऐप तो नहीं है, लेकिन उस बंदे में भी दिमाग है कि सुशांत का मुद्दा जब इतना गर्म चल रहा है, वो उसी टाइम पे ऐप को लॉन्च क्यों करेगा? या तो बंदे में बहुत ज्यादा जिगरा है, राइट, या तो बहुत ज्यादा जिगरा है, तभी वो लोगों के सामने ले आया फटाफट से, ये लो जी मेरी ऐप। अब वो तो वो डेटा ही बता सकता है, वो 8 हार्ड ड्राइव में जो डेटा गया था, वो डेटा कौन सा डेटा था, राइट। तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए, अक्षय कुमार से पूछा जाना चाहिए उसकी रियल कोडिंग कहां है, तब सामने आएगा सच निकल के। और कंगना रनौत को मुंबई ना आने की धमकी दी जा रही है, बीजेपी वाले दे रहे हैं। हाँ जी, मैंने पढ़ लिए, काफी सारे लोगों के कमेंट्स थे कंगना के लिए। तो मैं अभी क्या बोलूं उनके बारे में, वो साले दल्ले हैं सबके सब, शिवसेना वाले, मुंबई पुलिस वाले भी सबके सब पीछे पड़ जाएंगे कंगना मैम के। कंगना रनौत को सपोर्ट चाहिए, हम सबको सपोर्ट करना है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करना है, खड़े रहना है। मैं तो अगर मुझे अलाउ करे वो, तो मैं डेफिनेटली, अगर आप लोग कहीं से भी ये वीडियो अगर उन तक पहुंच जाए, तो फ्री ऑफ कॉस्ट उनका, जब तक ये केस चलेगा, उनका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हूं। मेरे पास और भी मेरे 1-2 अच्छे भाई हैं जो डेफिनेटली इस चीज़ के लिए आगे आएंगे और उनकी हेल्प करना चाहेंगे। जी हाँ, हमें उनसे कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए, जस्ट टू प्रोटेक्ट हर, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो इस टाइम पूरे इंडस्ट्री में ना आज तक किसी ने किया है, ना आज तक कोई करेगा आज के बाद। अबे जिसका करियर पीक पे टॉप की हीरोइन चल रही है, वो उसने पूरे बॉलीवुड से पंगा ले लिया, सबकी पोल खोल के रख दी। हेड्स ऑफ मैम, दिल से आपका भाई खड़ा है, जब दिल करे सुबह दोपहर शाम रात आपको एक बॉडीगार्ड की जरूरत हो तो हम खड़े हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं, सीने पे गोली खा लेंगे अगर आपके तरफ कोई गोली आएगी तो। हमारी जिंदगी वैसे भी कोई इतनी तोप नहीं है, लेकिन आपने जो काम किया है उसको करने के लिए बहुत बड़ा गट्स चाहिए मैम, बहुत ज्यादा। इतने लोगों से पंगा ले लिया, और वो भी एक विमेन पावर, भाई खतरनाक पावर। ये नकली देशभक्त जो बने घूमते हैं, अक्षय कुमार, आमिर खान, सत्यमेव जयते चलाते हैं, अरे दोगले इंसान है साले। अब भी मैंने इनका फोटो इंस्टाग्राम पे शेयर किया अक्षय कुमार का, जहां अनिल मुसर्रत के साथ है, आईएसआई का बंदा है, पाकिस्तान से है वो, आईएसआई का बंदा, बात पाकिस्तानी होने से भी नहीं है, आईएसआई का बंदा है वो अनिल मुसर्रत, जो बहुत सारी फिल्में, जो फिल्मों में पैसा लगाता है। तो उसी की फोटोज मैंने आज अक्षय कुमार के साथ शेयर करी, इंस्टाग्राम पे जाके चेक जरूर करा। तो भाई ये तो रही अक्षय कुमार की बात। और कंगना मैम, प्लीज आप अपना ख्याल रखिए जरूर,
और अगर जरूरत पड़े तो हम, हाँ जी प्लीज बॉयकॉट करो, अक्षय कुमार को बिल्कुल बॉयकॉट कर दो। कोई एक्स रॉ ऑफिसर जो है एनके सूद, उनका आप वीडियो जाके चेकआउट करो, जहां पे उन्होंने क्लियरली बताया हुआ है, बहुत ही क्लियरली अच्छे तरीके से उन्होंने बताई है सारी बातें। और एक और लड़का है जो पता नहीं कहां से साला बिन पैंदी का लोटा, भगवान जाने किधर से लुढ़कता फुड़कता आ गया। एक लड़का अयाज अहमद, इंस्टाग्राम पे उसका अकाउंट अभी के अभी रिपोर्ट कर देना प्लीज अगर देख रहे हो तो। वो बंदे को कुछ नहीं पता सुशांत के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई उसका 14 जून को नहीं पता कितनी बड़ी घटना हो गई है पूरी दुनिया में, क्या चल रहा है। कंगना रनौत ने बोला ना कि ये रणबीर कपूर, रणबीर सिंह, इन लोगों का ब्लड टेस्ट होना चाहिए क्योंकि यूथ को इंस्पायर करते हैं और इनका नाम आ रहा है, तो वो बंदा इनके खिलाफ, सुशांत के खिलाफ उठ पटांग कुछ भी बकचोदी करता ही रहता है सुबह से शाम। पता नहीं भाई इसको क्या चूल है, घर पे बैठा था लॉकडाउन में, खाली था, काम धंधा था नहीं, लोग किसी पे बातें कर रहे हैं। अब इसको पता था सुशांत के फेवर में बोलूंगा तो कोई नहीं, अब तो कोई बोलेगा नहीं, लोग बोलेंगे साले बीच में क्यों कूद रहा है, बाहर में जा, बाहर निकल, तेरी जरूरत नहीं है, तो उस टाइम तो आया नहीं। अभी इस चमन चूतिये ने क्या किया, ये दूसरी साइड ले गया, इसने कहा बॉलीवुड की साइड हो जाओ, बॉलीवुड की साइड हो जाओ, लाइमलाइट में तो आ ही जाओगे, लोग तो कवर कर ही लेंगे। तो वही हो रहा है। अब ये लोगों के इंस्टाग्राम पे मेरे को स्क्रीनशॉट शेयर होते हैं, यही तो इस चूतिये को चाहिए था। और चाहिए क्या था, इग्नोर मार दिया करो भाई ऐसे लोगों को, परवाह नहीं है इन सब से, ये किसी के भी साइड रहे, जीत अपनी होनी है एक दिन, देखना। हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे हैं सभी, ऐसे नल्ले तो आते रहेंगे बीच में, कूदते रहेंगे यार, दफा करो सालों को। और ये जितनी भी फिल्में बन रही है ना अभी सुशांत की लाइफ के ऊपर, जो भी फिल्म बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं तो कह रहा हूं सालों को बनाने दो, बनाने दो, पैसा तो लग रहा है ना, हिट कराना ना कराना किसके हाथ में, आप लोगों के हाथ में। जब देखने ही नहीं जाओगे तो घंटे की पिक्चर है वो। अभी कितनी भी फिल्में आ जा, आप लोगों ने ठान लिया कि फ्लॉप करानी है तो वो फ्लॉप होके रहेगी। जितने भी बड़े डायरेक्टर, मैं तो कह रहा हूं 500 करोड़ लगा के फिल्म बनाए। अभी ये नमूना, एक क्या नाम है उस बंदे का, सचिन तिवारी, अरे यार टट्टी आदमी, अबे शक्ल तो देख, तू कहां से सुशांत के बराबर दिखता है मेरे भाई, कहां से दिख रहा है, फिर भी तेरे को पिक्चर में लीड हीरो, चलो वो तो बंदा था ले लिया, चलो डायरेक्टर को देखो यार, ना घर वालों से परमिशन ली, किससे परमिशन ली भाई तूने, तू सुशांत के लिए खड़ा था कहीं से भी क्या, शेखर गुप्ता नाम पता नहीं, शेखर कपूर है, तूने साले एक ट्वीट नहीं किया उसके लिए, तू एक बार भी जस्टिस के लिए आया नहीं है, तू फिल्म बना रहा, उसके ऊपर तुझे राइट्स किसने दिए। अभी थोड़े दिन पहले वो पाकिस्तान का, अरे वो तो बिल्कुल ही फेक न्यूज थी। अभी कोई भी इंसान सुशांत के ऊपर अगर मूवी के बारे में बोलता है तो वो समझ लेना फेक न्यूज है, वो सच नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो कोई खबर डालता लोग उसके प्रोफाइल शेयर करने लग जाते हैं, दूर दूर तक पता चल जाता, फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है हम जैसों को कि क्या ये बात सच है या झूठ है। तो ऐसी चीजों को इग्नोर कर दिया करो। जो अपने आप को बोलता है सुशांत के ऊपर फिल्म बन रही है, शशांक बन रही है, कभी कुछ बन रही है, बनाने दो, पेल के बनाओ, दर्जनों में बनाओ, देखनी किसको है, हमें देखनी नहीं। ये सैफ अली खान आ रहा है अभी, ये कौन सी पिक्चर आ रही है, आदि पुरुष, प्रभास के साथ। भाई वैसे तो मैं साउथ के हीरोज के अगेंस्ट नहीं हूं, बट जैसे उन्होंने सैफ अली खान को लिया है तो मेरी रिक्वेस्ट है सर, जो भी उस पिक्चर को बना रहा है प्लीज उसमें से इन भाई साहब को निकाल दें तो बहुत अच्छा रहेगा, वरना इनके चक्कर में लोगों को आपकी फिल्म भी बॉयकॉट करनी पड़ेगी। तो प्लीज किसी अच्छे इंसान को अगर आप मौका दें तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि इस टाइम जो इंडस्ट्री का हाल चल रहा है उससे आपको प्लीज पब्लिक के साथ रहना चाहिए। पब्लिक आपको बहुत प्यार करती है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी है, इसीलिए बाहुबली ने शायद 1500 करोड़ कमाए भी थे, पिक्चर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए कि आपकी ये वाली पिक्चर पब्लिक जाए ना देखे, फ्लॉप जाए, तो प्लीज़ इस पर सोचिएगा ज़रूर। ओके गाइज, जैसे ही अभी बने रहे न्यूज़ में, जैसे ही कुछ और नेक्स्ट निकल के आता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों तक लेकर आऊँगा। बट फिलहाल एक हैशटैग चल रहा है, अरेस्ट रिया नाउ, वो जो भी पोस्ट डाले आप प्लीज़ उसको यूज़ करते रहे। थैंक यू सो मच।